शासकीय नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन विधानसभा सत्र में लिया फैसला। सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद। उत्तराखंड को मिला 2 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का गौरव। योग नगरी ऋषिकेश में होंगे कार्यक्रम। प्रदेश में नागरिकों की सहभागिता के लिए जुटे भाजपाई। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहे फर्जी क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग को नहीं है भनक, क्लिनिकों में चुपके से मिल रही है नशे की खेप। और हरिद्वार में 11 साल के बच्चे की चौंका देने वाली हरकत। क्राइम स्टोरी देखकर रच डाली अपने ही अपहरण की झूठी कहानी। ट्यूशन जाने को लेकर था बच्चा परेशान, पुलिस के सामने बयां की सच्ची कहानी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरियों पर महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इसको विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित हो गया है, जिसके बाद महिलाओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद किया। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दीप्ति रावत ने कहा कि सरकार ने राज्य की महिलाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जी का पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बांट कर किया। आरक्षण महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है। यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियाँ होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। देहरादून में बीजेपी सरकार और संगठन में सामंजस्य स्थापित करने और संगठन के विस्तार को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भारत को मिली G20 कार्यक्रम कराने की मेजबानी को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद रेखा वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर रोज नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। G20 कार्यक्रम की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के 56 स्थानों को चयनित किया है, जिसमें उत्तराखंड में भी 2 कार्यक्रम ऋषिकेश में आयोजित किए जाएंगे। G20 हमारे भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो मैं पहली बात तो अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगी, बधाई भी देना चाहूँगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अपना मानना है कि जब कोई ऐसा मौका हमको मिलता है तो अपने देश को हम प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 56 शहरों को चुना है जहाँ पे हमारा ये कार्यक्रम होगा। और जैसे हमारे उत्तराखंड को दो दिवसीय कार्यक्रम हमको मिला है, 2 तारीखों में हमारा ये कार्यक्रम होगा ऋषिकेश में। और इसमें हम अपने उत्तराखंड का जो हमारा कल्चर है, जो हमारे संस्कार हैं, इन सबको प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे उत्तराखंड के बारे में लोग जाने। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां नगर पालिका के द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की याद में एक पार्क बनाया गया था, लेकिन आज उस पार्क की दुर्गति होती हुई नजर आ रही है। पार्क सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग की जगह और पशुओं के बैठने की जगह बनती नजर आ रही है। तो वहीं वीर अब्दुल हमीद पार्क का भी यही हाल है। भाजपा के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि पार्क उपयोग के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उसमें घूम सकें। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि नगरपालिका इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नगरपालिका इस पार्क की ओर कोई ध्यान देगी और पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, या फिर पार्क की ऐसे ही दुर्गति होती रहेगी। कि पार्क का सौंदर्य कराओ, लेकिन वो कराने के लिए तैयारी नहीं होते। करते हैं शिकायत, वो पूरा समाज शिकायत करता है, लेकिन ये नहीं कर पाते ना, चेयरमैन यो नहीं सुन पाते हैं। अगली कार्रवाई ये होगी कि डीएम के पास जाएंगे हम। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसमें विचरण कर सकें, बैठें, कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सकें, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगरपालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को
जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था वो निजी उपयोग के लिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे कब्जा हो जाना है, तो ये बड़ा गलत है। और मैं तो चाहूँगा कि उसको ठीक से डेवलप किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण हो। अब्दुल हमीद पार्क बनाया गया था और बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन उसकी आज जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन उसके पूरी तरह दोषी है। मेरे द्वारा भी बीच बीच में नगर पालिका बोर्ड में बैठक में जाकर उसको प्रस्ताव को रखा गया। उन्होंने भी लिखित में दिया कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मेरा भी द्वारा प्रयास हुआ, मैंने भी उसमें कोई बार पेड़ लगवाए हैं, जो उसमें 5 पेड़ खड़े भी हैं, वो मेरे द्वारा लगवाए गए थे लगभग 8 से 10 साल पहले। मेरा प्रयास था कि पार्क डेवलप हो, लेकिन नगर पालिका उधर सुध नहीं ले रही। उसमें पशु बांधते हैं मोहल्ले के लोग और कूड़ा करकट डालते हैं, जबकि वहाँ के लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको गंदगी से दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए नगर पालिका बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी है। चेयरमैन पर्सन हो या ईओ, कोई भी उधर ऐसा कोई काम करने को तैयार नहीं है जिससे जनता का हित हो। अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा श्रीपुर बिछुआ से है, जहां वन विभाग ने जंगलों के किनारे नालियों की खुदाई की है। दरअसल वन विभाग को कई दिनों से लकड़ी चोरी और जंगली जानवरों के गांव में आने की खबर मिल रही थी। वन क्षेत्राधिकारी जीवन चंद्र उप्रेती ने बताया कि हाथियों का झुंड और अन्य आए दिन गांव में घुसते रहते हैं, जिससे फसलों को नुकसान और जान माल को भी खतरा बना रहता है। नालियों की खुदाई से जंगली जानवरों पर भी काबू पाया जा सकेगा और लकड़ी चोरी पर भी रोक लगाई जाएगी। बंदियों का कटान हो रहा है, क्योंकि बार बार ये शिकायत आ रही है कि बंदिगम वाले कि नहीं या पानी वाले जो पानी के लिए चल रहे हैं वो लोग कुछ लकड़ी हकड़ी वो ला रहे हैं करके, उसके लिए हो रहा है। दूसरा, हमारे वहाँ हाथी ने बार हाथी जो चलता है पैरेलल में चलता है रोड में, तो इसलिए हाथी के लिए भी हम समझ रहे हैं कि गाँव के रास्ते हाथी गाँव में न घुसे, तो उसके भी हाई वो नालियाँ खोदी गई थी, ये नालियाँ बीच में खोदी गई थी, लोगों ने उसको बंद कर दिया, इसलिए इसको दोबारा पुनः चालू किया जाए। बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ चमरौली गंगाली निर्माणाधीन सड़क से चमरौली गांव के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के खिलाफ सड़क पर धरना दिया, जहां अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ना कोई सुरक्षा दीवारें दी हैं और ना ही कलमठों का निर्माण किया, जिससे भवनों को खतरा बना हुआ है। चंपावत डीएम सुरक्षा दीवार और कलमठ निर्माण के आदेश दे चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अभियंता आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर डीएम कार्यालय के सामने धरने की चेतावनी भी दी है। आज से 1-1.5 महीने पहले लोक निर्माण विभाग को भेजने के लिए जो है एप्लीकेशन देके प्रधान जी के द्वारा गए थे। उसमें हमने यही लिखा था कि हमारे जो है गांव को खतरा हो रहा है और उसमें जो है दीवार देने के लिए ये जो है लोक निर्माण विभाग के लिए डीएम साहब ने आदेश भी किए थे और गांव वासी जो है पूरे अब लोक निर्माण विभाग के खिलाफ और आंदोलित होने के लिए तैयार हो रहे। खटीमा के टनकपुर रोड कुटी गांव से सितारगंज की ओर जाने वाले एनएच बाईपास के किनारे बने डंपिंग जोन में कूड़े के ढेर में अचानक से आग लग गई। कूड़े के ढेर में लगी आग के बाद भी नगर पालिका और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। विषैले धुएं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं और क्षेत्र में अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब पराली जलाने से किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। वहीं खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने बताया कि कूड़े में आग लगाने का मामला संज्ञान में आया है। जांच करने के बाद संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे हम लोग टहलने आते हैं तो फिर हमें खांसी वगैरह और यहाँ की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, तो फिर हमें भी दिक्कत होती है। यहाँ पे टहलने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। ये अंधेरे का फायदा उठा के जो लोग कूड़ा फेंकने आते हैं वही फिर आग लगा के चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आग क्यों लगा रहे, तो बोलते हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर आया है तो फिर हम आग लगा रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आप सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को
मिलान करती है। एक तो कुटी ग्राम सभा हो गई, व दूसरी होगी नंदा ग्राम सभा। इसमें जो आग लगाई गई है, एक तो इसमें क्या रह रहा है कि प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल जा रहा है। जो भी इसे नगर पालिका के द्वारा, खटीमा के द्वारा लगाया गया कूड़ा करकट में आग, तो उसके भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी है प्रक्रिया, आग तो लगी है, इसकी जांच करा ली जाएगी कि क्या स्थिति है उसमें, और अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऊपर से तो कोई आदेश नहीं है, ऑलरेडी वहां से मना ही है कि आग ना लगी जाए। अगर ऐसा है तो जांच करा ली जाएगी कि अगर इनके द्वारा ही आग लगा जा रही है तो जो संबंधित ठेकेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मेरे पास अभी मैंने बात करी भी थी ठेकेदार से, तो बता रहे थे कि मैडम जो आग लगी थी उसमें हमें बुझा दी गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 5वीं क्लास के बच्चे ने ट्यूशन जाने के डर से अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। बच्चे ने अपहरण की झूठी कहानी परिजनों को सुनाई, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो वहीं दूसरी ओर बच्चा भी बार बार अपनी कहानी बदल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की, जिसमें बच्चे ने झूठी कहानी बताना कबूल किया। इस मामले पर एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि बच्चे फिल्म और क्राइम स्टोरीज देखकर उनसे प्रेरित होते हैं और अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो 11 साल का छात्र है, वो ट्यूशन जाता है। तो इसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसको एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पर जो है एक पर 3 लड़के थे और एक पर एक था, और आए उसको जबरदस्ती जो है बैठा के ले गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं भीड़ भाड़ होने के कारण जो साधु संत कुछ कहीं जा रहे थे, वहाँ मौका लेकर वहाँ से उनके चंगुल से छूट कर घर आ गया। सभी टीम को हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे, और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्साइट था, और इस कारण से कि ट्यूशन से ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। उनके परिवार को बताया गया कि बच्चे की काउंसलिंग कराएं और उसका ध्यान रखें, जिस तरह की बात भविष्य में ना हो। ऊधम सिंह नगर में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह में चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद परवेज को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मुहासिन के लिए काम करता है, जिसकी तलाश जारी है। द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिस संबंध में कल दिनांक को पुलिस टीम द्वारा मोहल्ला नत्था सिंह से मोहम्मद परवेज को स्मैक के साथ पकड़ा था, जिससे 5.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। उससे हमारे द्वारा पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया कि वह मोनी उर्फ मोहसिन, जो कि नत्था सिंह मोहल्ले का ही रहने वाला है, उसके लिए काम करता है और उसी का स्मैक बेचता है। गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने सभी भवन ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया, जिसमें सरकारी जमीन पर बने सभी भवन ध्वस्त किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिला जज कहकशा खान ने चंपावत के न्यायिक बंदी गृह में शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कैदियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आदेश तहसीलदार विजय गोस्वामी को दिया। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे मानवाधिकार होते हैं, उसी तरह कैदियों के भी मानवाधिकार होते हैं। इसके अलावा बीए में पढ़ने वाले छात्र कैदियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने, परीक्षा फॉर्म भरवाने और अन्य कैदियों के लिए मनोरंजन के साधन और साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में गहनता से जानकारी दी। कैदियों को समझाया, बताया ज्यादातर, लेकिन इनमें से लोग ऐसे नहीं हैं जो संविधान या कानून की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं, तो उनको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई। उनको थोड़ा सा ये भी हमने अवगत कराने की कोशिश की कि किस प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिनमें अगर वो एक बार पकड़े जाते हैं तो जमानत होना भी मुश्किल है, और सजा हो जाती है तो माफी भी नहीं मिल पाती।
ऊधम सिंह नगर के खटियावा में पंचायत प्रतिनिधियों और रेखीय कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यहाँ 9 थीम्स और 17 गोल्स विषयों पर आधारित पंचायत प्रतिनिधियों तथा रेखीय कर्मियों को विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो पंचायती राज विभाग उत्तराखंड के द्वारा मां चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा था। प्रशिक्षण के समापन दिवस पर संस्था प्रमुख मयंक मिश्रा और उप प्रबंधक मनोज यादव ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर के प्रोत्साहित किया। और इसी में हम इस जानकारी को आगे भी बताएंगे और अपने गांव घरों में महिलाओं को भी आगे जागरूक होने के लिए कहेंगे कि साफ सफाई कैसी होती है और उनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। ये बहुत सिखाया हमें, यहाँ आके बहुत कुछ जानकारियाँ मिली हमें। और पंचायती राज विभाग द्वारा ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ऊधम सिंह नगर के 7 विकासखंड में ये 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें पहले 2 दिवस जो है जो हमारे सम्मानित प्रधान जी उनका प्रशिक्षण हुआ। 2 दिन क्षेत्र पंचायत और रेखीय विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ। इसके बाद कल और आज आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ ग्राम पंचायत के जो सदस्य लोग हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पे आयोजित किया गया है। आज इस प्रशिक्षण का समापन हुआ है। जो भी प्रतिभागी आए थे उनको सतत विकास के 9 लक्ष्यों को लेकर यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया है और आज इस पर प्रमाण पत्र देकर लोगों को जो है पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ साथ ये है कि जितने प्रतिभागी आए थे उन सबके खाने की और चाय नाश्ते की व्यवस्था मां चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगली खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर्यावरण के संरक्षण को लेकर प्लास्टिक हटाओ और धरती बचाओ अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। यहां लगातार हो रहे प्रदूषण को देखते हुए वन विभाग के द्वारा यह अभियान चलाया गया। आसपास के गांव में टीम ने प्लास्टिक फ्री जोन को लेकर के किलपुरा रेंज के गांव में जाकर के लोगों को अवगत कराया, जिसमें कोई जंगलों में प्लास्टिक ना डाले। तो वहीं वन क्षेत्राधिकारी जीवन चंद्र उप्रेती ने बताया कि किलपुरा वन रेंज के गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि वाइल्ड लाइफ को होने वाले नुकसान और पर्यावरण को भी भारी नुकसान से बचाया जा सके। लोगों को घर घर जाकर जंगलों में प्लास्टिक कूड़ा ना डालने की हिदायत भी दी गई। साथ ही साथ अगर कोई भी वन क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा डालते हुए पाया गया तो दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जंगल में कोई पॉलिथीन मत करिए और अपने वहाँ एक इकट्ठा करिए, वहीं उसको एक कूड़े को बनाइए। जंगल में कूड़ा मत करिए, उससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है और पर्यावरण प्रदूषण को उससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर कह रहे हैं कि आप लोग ये जंगल की ओर आप कोई भी ऐसे जो प्लास्टिक से जो संबंधित जो बने हुए हैं उनको जंगल में आप न फेंके। यही हमारा लोगों को जागरूक करने का एक वो है और लोग जागरूक होंगे, क्योंकि हमारे पकड़ में जो आएगा उसको हम उसका जुर्माना उससे लेंगे। हमारा यह अभियान चल रहा है कि जो उस पर पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 बाइकें बरामद की है। एएसएसपी रेखा यादव ने बताया कि आरोपी वाहन चोरी की वारदातें नशे की लत को पूरा करने के लिए किया करते थे। द्वारा सूचना दी गई कि रेगुलेटर पुल सलीमपुर के पास कुछ व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। उनके पास जो वाहन है उस पर नंबर प्लेट नहीं है। इस सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा पुलिस टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम ने जाकर के उन व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि जी ये वाहन चोरी का है और हमारे द्वारा ऐसे ऐसे पीट बाजार से चुराया गया था। वाहन की तस्दीक हो जाने पर हमारी टीम द्वारा उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा अन्य भी वाहन ऐसे चोरी किए गए हैं। उनकी निशानदेही पर हमारे द्वारा कुल 10 वाहन प्राप्त किए गए हैं। पैसे की जरूरत के चलते उनके द्वारा वाहनों को चुराया जा रहा था और उनको सस्ते दामों में अन्य व्यक्तियों को बेचा जा रहा था। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बड़बोले बोल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने उनका समर्थन किया है और कहा कि उनकी भाषा शैली इस प्रकार की है इसलिए उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि वो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, यदि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। संगठन बढ़िया पाठ पढ़ाता है, संगठन का व्यक्ति अच्छा है, उनकी शैली ये है। अब हम कुछ लोगों के, कुछ प्रांतों के, कुछ क्षेत्रों की शैली ऐसी है, वो कित्थे जा रहा है बोल देते हैं वो,
तो शैली से इससे हमारा चरित्र ही प्रदर्शित होता। वो उनकी शैली है, शैली के अनुरूप है, वरना हमारा अच्छे कार्यकर्ता है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने थराली व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यापारियों को फोर्टिफाइड फूड में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल फोर्टिफाइड फूड में आटा, चावल, तेल, नमक और दूध को शामिल किया गया है, जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी शामिल होते हैं। साथ ही साथ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस बनवाने और एक्सपायरी डेट के उत्पाद न बेचने की सलाह दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक सेमिनार, फूड फोर्टिफिकेशन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यापारी को फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी गई कि उनको ग्राहकों को कैसे अवेयरनेस लानी है। दुकानदारों को भी एक स्मार्ट दुकानदार के तरीके से समझाना है कि भाई ये फोर्टिफाइड फूड है, इसमें विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी प्रचुर मात्रा में है। अभी 5 प्रोडक्ट बारे में उन्होंने जानकारी दी कि 5 चीजों में, 5 खाद्य सामग्री में जो है कि जैसे तेल हो गया खाने का, नमक हो गया खाने का, दूध हो गया और चावल हो गया और आटा हो गया, इसमें विटामिन्स, एक्स्ट्रा विटामिन्स मिलाए गए हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, जिससे कि मल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण इत्यादि का सामना जो है कि आमजन को ना करना पड़े। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 फूड को फोर्टिफाइड फूड की परमिशन दे रखी है, रेगुलेशन आ चुके हैं उसके, जिसमें कि आटा, चावल, दूध, नमक ये इसके अंदर शामिल है। तो एक फोर्टिफाइड का निशान दिया हुआ है, तो इस निशान देख के आप पहचान सकते हैं कि ये फूड फोर्टिफाइड है। इसके अंदर विटामिन ए, डी, विटामिन B12, फोलिक एसिड ये सब मिलाए गए हैं। तो जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए ये फोर्टिफाइड फूड की कंसेप्ट चलाई गई है। तो ये मार्केट में फोर्टिफाइड फूड आ रहा है, तो सबको अवेयरनेस देनी थी कि ये 40F का निशान का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाइड फूड क्या होता है। और जब आपके पास चॉइस है, जब भी आप लें मार्केट में, तो आपके पास चॉइस है कि आप फोर्टिफाइड फूड भी ले सकते हैं, जिससे आपकी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से रोशनाबाद में अवैध क्लिनिकों पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिनके पास ना तो कोई पंजीयन है और ना ही कोई प्रशिक्षित डॉक्टर। इन क्लिनिकों पर गुप्त रूप से नशे का सामान बिक रहा है। खास बात यह है कि इन अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान है 2025 तक, इसकी शुरुआत हमने हरिद्वार में कर दी है। क्योंकि नशे की काफ़ी प्रवृत्ति बढ़ने को देख रही है, जिससे हमारे युवा इसमें जा रहे हैं और साथ ही साथ अपराध भी इसमें काफ़ी इससे जुड़ा हुआ नशे की प्रवृत्ति से। इसको लेकर हमने हर थाना क्षेत्र में गांव या मोहल्ले को सेलेक्ट किया है, जहां पर हम शुरुआती दौर में 15 से 20 दिन काम करेंगे। जो नशा करने वाले, यहाँ पर बेचने वाले, उन पर कार्रवाई, साथ ही साथ ऐसे युवा, ऐसे लोग जो नशे की गर्त में जा रहे हैं और तो उनको कहीं ना कहीं उससे बाहर लाना है। इसीलिए हमने एक नंबर भी गोपनीय रूप से जारी किया, जिससे लोग सूचनाओं को शेयर कर सके उनके गांव में कौन ऐसा है जो नशे के व्यापार में लिप्त है। तो इसको देखते हुए एक छोटी सी सभा चौपाल की गई थी, जो आगे भी निरंतर जारी रही। चमोली में अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में रायपुर और ऋषिकेश की टीमों ने जीते। प्रतियोगिता में 5 महिला और 11 पुरुष वर्ग की टीमें शामिल हैं। विद्यालय परिसर की जो ये अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है और इसकी मेजबानी राजकीय स्नातक महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर को मिली है। महिला और पुरुष वर्ग, महिला में यहाँ पर कुल 5 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और पुरुष वर्ग में 11 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। तो गढ़वाल मंडल के जो सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय सम्मत विभिन्न महाविद्यालय यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। आज उद्घाटन मैच यहाँ पर हो चुके हैं और उद्घाटन सत्र औपचारिक तौर पर अभी संपन्न होगा और कल यहाँ पर फाइनल मुकाबलों के साथ पुरस्कार वितरण समारोह यहाँ पर संपन्न होगा। ये सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता संपन्न हो रही है, जो कि 11 और 12 दिसंबर को संपन्न होंगी, जिसमें कि 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, 11 पुरुष वर्ग में और 16 बालिका वर्ग में। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।